मिथिला क्षेत्र में एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में एक विधवा ब्राह्मणी अपने इकलौते पुत्र प्रयागदत्त के साथ रहती थी। परिवार में बस यही दो थे। पति का देहांत पुत्र के जन्म लेते ही हो गया था। ब्राह्मणी का जीवन केवल भिक्षा पर टिका था। संसार की संपत्ति के नाम पर उसके पास केवल दो धोतियां थीं, एक पहनने की और दूसरी ओढ़ने की। उसी अभाव में उसने अपने बेटे प्रयागदत्त का पालन पोषण किया। कुछ दिन बाद श्रावण मास आया, रक्षाबंधन का पावन पर्व। गांव में हर घर में उत्सव था। बहनें भाइयों की कलाई पर राखी बांध रही थीं। 9 वर्ष का प्रयागदत्त यह सब चुपचाप देखता रहा। थोड़ी देर बाद वह दौड़ता हुआ अपनी माँ के पास आया। माँ, मुझे तो किसी ने राखी नहीं बांधी। माँ की आंखें भर आईं। धीरे से बोली, बेटा तुम्हारी कोई बहन नहीं है। पर बालक का मन यह बात कैसे माने। माँ, जब सबके हाथ पांव हैं, मेरे भी हैं। जब सबकी बहन है तो मेरी बहन क्यों नहीं। माँ चुप रह गई। रात में बच्चे के हट से पीछा छुड़ाने के लिए माँ बोली, बेटा तेरी भी बहन है। बालक की आंखें चमक उठी। नाम क्या है माँ। सीता। कहाँ रहती है। अब तो माँ सकपका गई। फिर बोली, बेटा वो बहुत बड़ी है, उनकी शादी हो चुकी है। मेरे बहनोई कौन है माँ। क्षण भर रुककर माँ बोली, श्री राम। और ससुराल कहाँ है। अयोध्या। बस इतना सुनना था। रात भर प्रयागदत्त सो न सका। भोर में जब माँ गहरी नींद में थी, वह उठा। बहन के पास खाली हाथ तो नहीं जाऊंगा। माँ की सूखती हुई एकमात्र धोती उसने समेट ली और नंगे पांव अकेला बालक अयोध्या की ओर चल पड़ा। लंबी यात्रा के बाद किसी तरह अयोध्या पहुंचकर वह सबसे पूछता, भैया मेरी बहन सीता का घर कहाँ है। लोग पति का नाम पूछते तो वो कहता श्री राम। लोग हंसते उसकी बात पर, अरे वे तो भगवान हैं, तुझे नहीं मिलेंगे। अब प्रयागदत्त भीतर से टूट गया। माँ ठीक कहती थी, बड़े लोग गरीबों से नहीं मिलते। शाम को एक वृक्ष के नीचे बैठकर वह रोते रोते सो गया। मध्य रात्रि में एक दिव्य प्रकाश हुआ। श्वेत हाथी के ऊपर हौदे में विराजमान श्री सीताराम जी, आगे आगे श्री हनुमान जी। हाथी आकर रुक गया। राम जी बोले, भैया प्रयाग। और सीता जी की ओर संकेत करके बोले, यह तुम्हारी बहन सीता है। प्रयागदत्त बोला, अगर यह मेरी बहन है तो भाई को इतने दिन बाद देखकर रो क्यों नहीं रही है। बस इतना सुनते ही सीता जी फूट फूट कर रो पड़ी। प्रेम भरे आंसुओं से भाई को भिगो दिया। सीता जी ने स्वयं भाई का तिलक किया, मिठाई खिलाई और उसके हाथ में राखी बांधी। बालक के पास और कुछ था नहीं। कांपते हाथों से माँ की पुरानी धोती आगे बढ़ाई। बहन मेरे पास यही है। सीता जी मुस्कुराई, भैया मेरी माँ के पास 2 ही धोतियाँ हैं, एक तुम ले आए। माँ से कहना उनके आशीर्वाद से कभी कोई कमी नहीं होगी। इतना कहते हुए जानकी जी ने धोती प्रयागदत्त को वापस दे दी। जानकी मिर्जा ने उसे हृदय से लगा लिया। प्रयागदत्त ने श्री राम जी को बड़े आदर से प्रणाम किया और यह दिव्य दृश्य लुप्त हो गया। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। प्रयागदत्त भावुक होकर फूट फूट कर रोने लगा। सुबह उधर से एक महात्मा गुजरे। बालक की दशा देखकर समझ गए इस पर श्री किशोरी जी की कृपा हो गई है। वे प्रयागदत्त को अपने आश्रम ले आए, जलपान कराया, विश्राम कराया। दोपहर में 2 देवियाँ आईं। सोने के 2 बड़े बड़े थालों में भोजन था। कहा, यह श्री सत्यनारायण भगवान का प्रसाद है, आप दोनों ग्रहण कर लीजिएगा, हम थाल वापस ले जाएंगे। लेकिन शाम तक कोई लौटकर थाल लेने आया नहीं। महात्मा समझ गए
यह भी श्री जानकी जी की ही कृपा लीला है। अगले दिन जब प्रयागदत्त घर लौटने लगे, महात्मा बोले, बेटा ये थाल तुम्हारे हैं, इन्हें अपने साथ ले जाओ। प्रयागदत्त ने कहा, बाबा थाल तो आपके आश्रम में आए हैं, ये आपके ही हैं। दोनों ने विचार किया और सोने के वे दोनों थाल पास में ही वशिष्ठ कुंड में डाल दिए। अब प्रयागदत्त घर की ओर चल पड़े। रास्ते में थक कर बैठे, नींद आ गई और भगवान की कृपा से जागते ही अपने गांव पहुंच गए। माँ का चिंता से बुरा हाल था। बेटे को देखते ही हृदय से लगा लिया। कहाँ चला गया था बेटा? प्रयागदत्त बोला, बहन के घर गया था माँ, और अपनी कलाई दिखाई। देखो राखी भी बंधवा कर आया हूँ। राखी देखकर माँ की आंखों से आंसू उमड़ पड़े। प्रयागदत्त बोला, दिन में कोई नहीं बताता था, लोग हंसते थे, पर रात में वे अकेले ही स्वयं आ गए। माँ आकाश की ओर हाथ जोड़कर रो पड़ी। हे जानकी माता, आपने मेरी लाज रख ली। समय बीता। एक दिन माँ का भी स्वर्गवास हो गया। प्रयागदत्त स्वभाव से ही शुरू से वैरागी था। उसने संन्यास धारण कर लिया। अब उसका नाम हो गया प्रयागदास। प्रयागदास हमेशा राम कथा में डूबे रहते। किसी से न कुछ कहते न कुछ मांगते, जो कुछ मिल जाता उसी में जीवन चलता। एक दिन कथा में भगवान के वनवास का प्रसंग आया। प्रयागदास रो पड़े। उस दिन की कथा समाप्त होने के बाद व्यास जी के पास गए। उनसे पूछा, भगवान अब कहाँ गए होंगे? व्यास जी ने कहा, चित्रकूट के जंगलों में। इतना सुनते ही प्रयागदास रोने लगे। मेरी बहन जानकी, मेरे बहनों श्री राम, भैया लक्ष्मण, तीनों वन में नंगे पांव चलते होंगे। जो कभी किसी से कुछ न मांगते थे, अब लोगों से मांगने लगे। श्री राम, जानकी और लक्ष्मण भैया के लिए कुछ व्यवस्था हो जाए। लोग हंसते पर कुछ न कुछ दे देते। सब उन्हें मामा पुकारने लगे। उनका नाम ही मामा प्रयागदास पड़ गया। प्रयागदास ने 3 जोड़ी जूते, 3 पलंग और कुछ वस्त्र खरीद लिए। सब अपने सिर पर लाद लिया और पैदल चित्रकूट चल पड़े। कटीली झाड़ियों में चलते हुए बड़बड़ाते, मैं गुस्सा तो बहुत हूँ, पर अब लौट आओ। कुछ भी नहीं कहूँगा, इतना कष्ट मत उठाओ, वापस आ जाओ। भक्त का यह निश्चल भाव देखकर करुणा निधान भगवान का हृदय पिघल गया। भगवान श्री सीताराम जी प्रकट हो गए। माता सीता ने कहा, प्रभु मेरे भैया बहुत चिंता करते हैं, इन्हें अपने साकेत का दर्शन करा दीजिए। भगवान ने लीला करके उन्हें साकेत का दिव्य दृश्य दिखाया। अतुलित ऐश्वर्य, दिव्य शांति। साकेत धाम के दर्शन पाकर प्रयागदास प्रसन्नता से मुस्कुराकर बोले, अरे आप तो बड़े ठाट बाट में रहते हैं, और हम सोचते थे कष्ट पा रहे होंगे। भगवान ने सारा सामान उन्हें वापस दे दिया। कुछ समय बाद माघ मेला का समय आया। प्रयागदास भी प्रयाग चले आए। मेला क्षेत्र में न जाकर उसी रास्ते में एक नीम के पेड़ के नीचे खाट डाल ली और लेट गए। जब कोई छेड़ता, कैसे साधु हो, माघ मेले में भी नहीं गए, यहाँ पलंग बिछाकर लेटे रहते हो, तो हंस कर कहते, साधु नहीं है भैया, हम तो ठहरे मिथिला वाले। साधु नहीं है भैया, हम तो ठहरे मिथिला वाले। 3 लोक के नाथ राम जी, हम हैं उनके साले। बड़ी सरलता से बता देते, हम रिश्तेदार हैं, जानकी जी के भाई और श्री राम जी के साले हैं। जय श्री राम, जय जय श्री राम।